हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। अ बिजनेसमैन जनरली ओपन अ करंट अकाउंट विद अ बैंक। एक बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन कराता है। द बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक इज यूज्ड फॉर मेकिंग एंट्रीज रिगार्डिंग डिपॉजिटेड एंड विड्रॉ इन द अकाउंट्स। पिछली वीडियोस में हमने कैश बुक प्रिपेयर करना सीख रखा है, जिसमें हमने डबल कॉलम कैश बुक भी सीखा है कि किस तरीके से कंपनी कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों को रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पे कहा गया कि द बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक का बैंक कॉलम जो कि एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है विद रिगार्डिंग डिपॉजिट्स की एंट्री को और विड्रॉ की एंट्री को। ऑन द अदर हैंड द बैंक ऑल्सो मेंटेन द कस्टमर अकाउंट। बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर के अकाउंट्स को मेंटेन करता है कि किस कस्टमर ने कितनी अमाउंट डिपॉजिट कराई है अपने खाते में और कितनी अमाउंट विड्रॉ की है। ओके, अ कॉपी ऑफ दिस अकाउंट इट इज सबमिट टू द कस्टमर फ्रॉम टाइम टू टाइम। और बैंक इसकी कॉपी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, जिसे हम पासबुक कहते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मीन्स बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का एक बुक, एक अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है डेफिनेशन। बीआरएस की डेफिनेशन क्या है? बीआरएस मीन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस शोन बाय कैश बुक एंड पासबुक। कंपनी के अंदर जो कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है, कैश बुक में जो बैंक का कॉलम होता है, उस बैंक के कॉलम में कंपनी अपनी डिपॉजिट और विड्रॉन के अमाउंट को रिकॉर्ड करती है। और जो पासबुक है, पासबुक के अंदर भी डिपॉजिट और विड्रॉन के अमाउंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का काम होता है कि इन दोनों कॉलम में जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को सही करना। और ये डिफरेंस क्यों आता है या किस तरीके से इसको रिकंसाइल मीन्स सही किया जाएगा, इस चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेट जिसके अकॉर्डिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। उससे पहले डिस्कस करते हैं कैश बैलेंस और पासबुक या फिर बैंक बैलेंस को। ओके, बैंक बैलेंस को। बैंक बैलेंस मीन्स पासबुक की ट्रांजेक्शन और कैश बैलेंस मीन्स कैश बुक की ट्रांजेक्शन। कैश बुक और पासबुक दोनों में दो बैलेंस होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि पैसे जमा हो रहे हैं। लेकिन अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में कैश बुक का चैप्टर कवर किया है, जिसमें अगर कंपनी के पास पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब कंपनी के पास अगर पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो उसे कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और अगर कंपनी कोई पेमेंट कर रही है, चाहे वो कैश के थ्रू हो या बैंक के थ्रू, तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। मतलब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने का मतलब नेगेटिव बैलेंस और डेबिट साइड रिकॉर्ड करने का मतलब पॉजिटिव बैलेंस। ओके, इसी तरीके से पासबुक का भी दो बैलेंस होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बट अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि माइनस बैलेंस है, और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्लस बैलेंस है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हमने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराया, तो ये जो 1000 का हमारा डिपॉजिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। क्लियर। पासबुक के अकॉर्डिंग क्या शो करेगा? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन वही अगर हम 1000 रुपीज विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस मीन्स नेगेटिव बैलेंस को शो करेगा। तो इससे क्या क्लियर होता है कि अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। इसका रिवर्स कैश बुक शो करता है, अगर डेबिट है तो प्लस बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, और अगर क्रेडिट है तो माइनस मीन्स नेगेटिव बैलेंस। इन दोनों ही टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बीआरएस चैप्टर में। तो फर्स्ट आज हम टॉपिक लेंगे व्हेन डेबिट बैलेंस इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कंपनी के अंदर कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, वो भी डेबिट बैलेंस, तो किस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। बीआरएस जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर और प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट। बीआरएस के चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है?
या हमारे इस कैश बैलेंस और पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है, तो उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे कि अगर हमने किसी को पेमेंट किया है चेक के थ्रू, तो हम अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में क्या लिखेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। बट अगर वो पर्सन बैंक में जाके अमाउंट विड्रॉ नहीं करता, तो इस केस में हमारा बैंक का बैलेंस विड्रॉ नहीं होगा। तो ये भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसको हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिमझिम लिमिटेड मेंटेन कर रहा है करंट अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एसबीआई में इसका करंट अकाउंट ओपन है। 31 मार्च 2010 के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है हमें। 31 मार्च 2010 के अकॉर्डिंग बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक का बैंक कॉलम का अमाउंट गिवन है, वो भी डेबिट बैलेंस, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव, तो प्लस में अमाउंट आएगी कितनी, 1,54,300। और ये किस चीज का बैलेंस है, कैश बुक का, तो रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस गिवन है। और अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो हमें इसे कंपेयर किससे करना है, पासबुक के बैलेंस से। तो हम अब जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने वाले हैं, उन सब पे हम पासबुक के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे कि अगर पासबुक में इंक्रीमेंट है तो इंक्रीज कर देंगे, और अगर पासबुक हमारा रिड्यूस हो रहा है बैलेंस, तो उसको माइनस में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने एक चेक बैंक में जाके जमा करा दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया मतलब बैंक ने जमा नहीं किया। तो इस केस में हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस, जिसे हम नेगेटिव साइड लिख देंगे 75,450। तो इन क्वेश्चन को करने वक्त जो भी हमारे पास बैलेंस गिवन है, जैसे कैश बुक का अगर बैलेंस गिवन है, तो हमें ओनली पासबुक की तरफ फोकस करना है कि अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो इंक्रीज कर देंगे, और अगर पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो उसे माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो इसे नेगेटिव साइड रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे हम एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन को, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिट, ओके, credited by the बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक इशू। हमने किसी को चेक इशू किया कि मेरे बैंक में से जाके पैसे ले लेना, चेक इशू किया, बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। लेकिन वो बंदा जिसको कंपनी ने चेक इशू किया, वो अभी तक बैंक से पैसे निकालने नहीं गया। तो इस केस में हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसे प्लस साइड रिकॉर्ड करेंगे 80,760। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट। क्लियर, अभी तक वो कंपनी का जो क्रेडिटर है वो पेमेंट लेने बैंक से नहीं गया, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, प्लस साइड लिख देंगे। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उससे बैंक चार्जेस के कुछ अमाउंट रिड्यूस हो रहे हैं। बैंक चार्जेस के नाम पे 1,135 का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, और जिसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। बट हमें ट्रांजेक्शन्स किसके अकॉर्डिंग करना है, पासबुक के अकॉर्डिंग। तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो माइनस साइड लिखेंगे हम 1,135। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड बाय बैंक। बैंक ने डायरेक्टली रिसीव किया एक चेक फ्रॉम ट्रेड डेटर, कंपनी के किसी डेटर से। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, 1,35,200 से इंक्रीजमेंट मतलब प्लस के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। ये थर्ड ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस, और ये है फोर्थ ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड डायरेक्टली बाय कस्टमर। नेक्स्ट, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है बैंक ने, और हमने इस ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, बट हमें ओनली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पासबुक पे ध्यान देना है। तो इस केस में पासबुक रिड्यूस हो रहा है क्योंकि पेमेंट की गई है बैंक से,
तो नेगेटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे 15,400। फिफ्थ ट्रांजेक्शन पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट सिक्स्थ ट्रांजेक्शन डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और वहां इन्वेस्टमेंट से कंपनी के बैंक ने डायरेक्टली डिविडेंड की अमाउंट कलेक्ट की है, जिसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। अगर बैंक ने डायरेक्टली डिविडेंड कलेक्ट किया है तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, जिसे पॉजिटिव साइड लिखेंगे। डिविडेंड कलेक्टेड, ओके। सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लिए हमने। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। डेबिट साइड का बैलेंस 1,54,300 प्लस 80,760 प्लस 1,35,200 प्लस 1,000, ये आ गया 3,71,260, ओके। और नेगेटिव साइड का बैलेंस 75,450 प्लस 1,135 प्लस 15,400, ये आ गया 91,985, ओके। ये नेगेटिव साइड का बैलेंस आ गया। मतलब कंपनी का पॉजिटिव बैलेंस इतना है, जिससे कंपनी का बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव बैलेंस इतना है, ठीक है। तो नेट बैलेंस निकालते हैं। 3,71,260 माइनस 91,985, ये आ गया 2,79,275। पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, मतलब इतने का कंपनी का बैंक का बैलेंस अभी है, तो ये पॉजिटिव साइड आएगा। और ये बैलेंस किस चीज़ का है? बैंक का बैलेंस मीन्स पासबुक का बैलेंस है, तो पासबुक। और पासबुक का अगर पॉजिटिव बैलेंस होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉर्मेट है पर्टिकुलर, प्लस के आइटम और माइनस के आइटम, ओके। फर्स्ट बैलेंस है द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक, मतलब बैंक बैलेंस बाय द कैश बुक। कैश बुक शो कर रहा है कितना? 7,500, ओके। तो 7,500 पॉजिटिव अमाउंट है, तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, मतलब कैश बुक का पॉजिटिव अमाउंट गिवन है, तो प्लस साइड लिख दिया। नेक्स्ट, ऑन चेकिंग ऑफ द एंट्रीज इन कैश बुक विद द पासबुक इट वाज असर्टेन दैट 500 एंड 700 का चेक है, जिसको 30 दिसंबर को बैंक में जमा कराया गया बट नॉट क्रेडिटेड अंटिल द जनवरी 2। कंपनी ने दो चेक 500 और 700 दो चेक कंपनी ने बैंक में जमा कराए। कब? 30 दिसंबर को, लेकिन 2 जनवरी तक भी ये चेक जमा नहीं हुआ। तो इस केस में कंपनी का बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, जिसे नेगेटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे हम। टोटल 1200, 500 प्लस 700, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज कब हो रहा है? दिसंबर में, और इसमें कहा गया है कि जो चेक जमा कराया कंपनी ने वो 2 जनवरी तक भी जमा नहीं हुआ। तो इस केस में जब हम दिसंबर में अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो दिसंबर तक ये चेक जमा नहीं हुआ, इसलिए नेगेटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिट बाय बैंक। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, सेकंड ट्रांजेक्शन कहा गया है 3 चेक है 600, 800 और 1200 का, जिसे इशू किया गया 28 दिसंबर को। लेकिन जिस बंदे को इशू किया गया, इशू करने का मतलब है कि कंपनी ने चेक काट के दे दिया कि अब तू जाके मेरे बैंक में से पैसे निकाल लेना। लेकिन जिस बंदे को कंपनी ने चेक काट के दिया है वो बंदा 3 जनवरी तक भी पैसे लेने नहीं आया। तो इस केस में कंपनी का बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इन तीनों चेक से।
600, 800 और 1200। तो यहाँ हम तीनों में क्या रिकॉर्ड करेंगे? चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट, इन तीनों चेक के लिए कहा गया है। ओके, सेकंड केस। नेक्स्ट, देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस की अमाउंट, तो 125 प्लस के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे और यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है उसे अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन हमें ओनली पासबुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को देखना है। अगर पासबुक में किसी ट्रांजैक्शन से इंक्रीजमेंट हो रही है तो इंक्रीज करेंगे, और अगर किसी ट्रांजैक्शन से पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो उसे नेगेटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, देयर वॉज ऑल्सो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस का डेबिट बैलेंस है पासबुक के अंदर 10 रुपीज़ का, जिसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो फर्दर हम ओनली पासबुक का बैलेंस देखेंगे। पासबुक के लिए कहा गया है कि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो माइनस साइड रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया बैंक चार्जेस, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो बैंक चार्जेस के हैं। ओके, 10 रुपीज़, ये सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली हमने। अब नेक्स्ट इसकी टोटलिंग करते हैं और नेट बैलेंस निकालते हैं। 7,500, 600 प्लस 800 प्लस 1200 और प्लस 125, ये आ गया प्लस साइड का बैलेंस 10,225 और माइनस साइड का बैलेंस 1,210 रुपीज़। ओके, तो इसमें से 1,210 रुपीज़ माइनस कर देंगे, यह आ गया 9,015 रुपीज़। कंपनी का बैंक में इतना बैलेंस और बचा हुआ है। ये जो बैलेंस निकला है वो पासबुक के अकॉर्डिंग है, और पासबुक का अगर पॉजिटिव बैलेंस होता है तो उसे क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। क्लियर? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इस टॉपिक के आगे के क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।